ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या बन गई है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। ऐसे सवाल मेरे पास में आए दिन आते रहते हैं। ये पूछना होता है कि सर हमारी संपत्ति का हमारे पास में कागज है, और एक नहीं कई कागज है हमारे पास में। हमारे प्लॉट, मकान, दुकान, जमीन का ये कागज हमारे पास में है। हम साबित कर सकते हैं कि ये संपत्ति हमारी है, पर इसके ऊपर कब्जा हमारा नहीं है। इसके ऊपर कब्जा और किसी का है, और कोई इसको कब्जे में रख रखा है, कब्जा कर रखा है। तो हम इस कब्जे को कैसे छुड़वा सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। हमें हमारी संपत्ति फिर से कैसे मिल सकती है, इसके लिए हमारे कानूनी अधिकार कौन से हैं, तो यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का वीडियो है। जल्दी से जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आपके फायदे का वीडियो है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको अंत तक वीडियो को देखना है। पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आपको पता है कि अपने देश के अंदर एक कानून ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से जिनकी संपत्ति होती है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। इसके सिवाय वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, उनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती है। और इसी कानून की वजह से वो दब जाते हैं कि किसी का अगर किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। या फिर कोई दबंग व्यक्ति किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है तो संपत्ति उसकी हो जाएगी, वो संपत्ति को नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा, उसी की सुनवाई होगी। वो इनलीगल काम कर रहा है तब भी उसी की सुनवाई होगी, और जिनकी संपत्ति है उनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होगी। कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं होगा। पुलिस थाने में वो जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे, हर जगह पे उनको निराशा ही हाथ लगेगी। और यही लोगों के साथ में आज के समय के अंदर हो रहा है, और इसी वजह से लोग परेशान है। जिनकी संपत्ति है उनका बार बार ये कहना होता है कि हमारे पास में हमारी इस संपत्ति का ये कागज है, ये प्रमाण है, ये सबूत है, हम साबित कर सकते हैं कि ये संपत्ति हमारी है, हम इस संपत्ति के रियल ओनर है, लीगली ओनर है। पर ये बंदा बिना वजह इसके ऊपर कब्जा करके बैठा है, अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ये इनलीगल कब्जा हटना चाहिए, ये अवैध रूप से जो कब्जा कर रखा है ये हटना चाहिए, और हमारी संपत्ति फिर से हमारे हाथों के अंदर आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि आपके पास में अगर आपकी संपत्ति का कागज है तो भी वो संपत्ति आपकी नहीं होगी, वो संपत्ति आपके हाथों के अंदर नहीं आएगी। और ऐसे बहुत ज्यादा मामले आज के समय के अंदर चल रहे हैं। अब आपको ये काम और आज के समय के अंदर करना बहुत जरूरी है। ये काम अगर आज के समय के अंदर आप कर लेंगे और आपके पास में आपकी संपत्ति का कागज है, आप प्रूव कर सकते हैं कि संपत्ति वर्तमान समय के अंदर भी आपके नाम से है, पहले भी आपके नाम से थी, तो बिल्कुल वो संपत्ति अब आप ही के हाथों के अंदर आने वाली है। उस संपत्ति से डेफिनेटली कब्जा हटेगा, आपकी संपत्ति फिर से आपकी हो जाएगी। बस इसके लिए काम करना होगा। आपको क्या करना है, जहां पे भी आपका संपत्ति का मामला चल रहा है, कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा है या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे जाके आपको ये साबित करना होगा कि इस बंदे ने जो कब्जा कर रखा है इसको हमने हटाने का प्रयास किया है, इसको यहां से हमने भगाने का प्रयास किया है। इस बात का ये सबूत हमारे पास में है। अगर एक भी सबूत आपके पास में है तो आपका काम हो जाएगा, वो बंदा जरूर वहां से हटेगा, वो संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आएगी। और ये बात अगर आप साबित नहीं कर सकते तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब बहुत से लोगों का यही कहना होगा कि सर हमने तो ऐसा कोई प्रयास किया नहीं है, अब हमें पता चला है तो अब हम प्रयास कर रहे हैं, अब हम इस कब्जेधारी को हटाना चाहते हैं। तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप ये दूसरा काम भी कर लेना, इस दूसरी बात को आप साबित कर देना कि ये जब से यहाँ पे रह रहा है तब से ये हमारी परमिशन से रह रहा है, हमारी अनुमति से रह रहा है। जैसे किराएदार था पर अब ये हमारी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, या फिर ये ऐसे ही हमारी अनुमति से रह रहा था, हमारी परमिशन से रह रहा था। इस बात को भी अगर आप साबित कर देंगे तब भी आपकी उस संपत्ति से कब्जा जरूर हटेगा। जो भी कब्जाधारी है उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये बातें कैसे लागू होगी, कैसे आपको फायदा मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रतिकूल कब्जा कानून है 12 साल का जो लोगों को मिला हुआ है, लोग ये बोलते हैं कि 12 साल तक अगर हमारा किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा है तो ये संपत्ति हमारी हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो 12 साल का कानून बना हुआ है जिसे प्रतिकूल कब्जा कानून बोलते हैं, तो इसके अंदर दो बड़ी शर्तें हैं।
दो बड़ी शर्तें यही हैं कि अगर उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास जो संपत्ति के मालिक है वो कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं, तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं होगा, उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा। या फिर वहां पे परमिशन से रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, तब भी वो उस संपत्ति का मालिक नहीं होगा, चाहे उसको वहां पे कब्जा किए हुए 12 साल के 12 साल से अधिक का समय भी क्यों ना हो गया हो, वहां पे उसको 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, चाहे उस संपत्ति के ऊपर कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, अगर उसको आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर वो बंदा आपकी परमिशन से वहां पे रह रहा है, तो वो कब्जा जरूर हटेगा, वो उस संपत्ति का मालिक कभी भी घोषित नहीं किया जाएगा। तो ऐसे पुराने से पुराने कब्जे को हटवाने के लिए बस अब आपको एक काम करना होगा। अब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, पूरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बस यही इस वीडियो के अंदर सबसे मेन बात है। तो सबसे मेन बात यह है कि जहां पे भी आपका कब्जे का मामला चल रहा है, कब्जे को हटवाने का मामला चल रहा है, आप संपत्ति के असली मालिक है, रियल ओनर है, आपने कब्जे को हटवाने का मामला डाला है, कोई केस डाला है पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर डाला है, या फिर जो कब्जाधारी है वो अपनी तरफ से गया हुआ है पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर, तो वहां पे हर जगह पे आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने हैं। ये 7 जजमेंट्स बहुत ही पावरफुल जजमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, ये सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। इन जजमेंट से अब तक लाखों कब्जे हट चुके हैं। तो आप भी अगर अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवाना चाहते हैं और उस कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकना चाहते हैं कि उसको आपने हटाने का प्रयास किया है या फिर वो आपकी परमिशन से वहां पे रह रहा है, तो कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जाएगा। और जब मालिक घोषित नहीं किया जाएगा तो उसको आखिरकार उस कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा, कब्जे को खाली करना ही पड़ेगा, और कब्जा खाली हो जाएगा तो संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। ये महत्वपूर्ण बातें इन जजमेंट्स के अंदर लिखी हुई है, और इन जजमेंट्स के अंदर जब ये बातें लिखी हुई है तो पुलिस थाना या फिर कोर्ट जहां पे भी आपका मामला चल रहा है वो पूरी तरह से मजबूर होकर आपके पक्ष के अंदर डिसीजन देगा। यानी कि वो पूरी तरह से मजबूर हो जाएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है ये संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर आए हुए हैं, तो हमें भी संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर ऑर्डर सुनाना चाहिए, हमें भी इन्हीं के पक्ष के अंदर आदेश देना चाहिए। तो इस तरीके से फायदा मिलता है इन जजमेंट से। ये बात हर कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली पता है, मैं आए दिन ऐसे मामले देखता हूं। तो जो समझदार संपत्ति के मालिक होते हैं, रियल ओनर होते हैं, उनको पता है कि आज के समय के अंदर उनकी संपत्ति की बहुत ज्यादा कीमत है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, कम से कम लाखों करोड़ों की तो उनकी संपत्ति है ही। और ये लाखों करोड़ों की संपत्ति केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने से वापस आ जाएगी, उनके हाथों के अंदर आ जाएगी, उनकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा। तो जरूर इन जजमेंट्स को लगाते हैं और उनकी संपत्ति से इस तरीके से कब्जा हटा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट्स लगाने से उनको फायदा मिला है। तो आप भी अगर ये फायदा लेना चाहते हैं, अपनी लाखों करोड़ों की अगर संपत्ति को बचाना चाहते हैं, फिर से अपने हाथों के अंदर लाना चाहते हैं, पूरी तरह से फायदा उठाना चाहते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स को आप जरूर से जरूर लगाना। कोर्ट या फिर पुलिस थाने को थोड़ा सा कन्विंस करना और इसी से काम होने की पूरी संभावना हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा काम था आपको कानूनी जानकारी देने का, आपको अवेयर करने का। आप लोगों का जैसे ये कहना होता है कि सर हमारे पास में हमारी संपत्ति का कागज है, तो वर्तमान समय के अंदर कागज होने से काम नहीं चलेगा, कागज होने से आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हटेगा। जब तक आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसले, 7 जजमेंट्स उस मामले के अंदर नहीं लगाएंगे, कब्जे से संबंधित केस के अंदर नहीं लगाएंगे, तब तक आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हटेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, 100% रियल बात है, सत्य बात है। तो इन महत्वपूर्ण 7 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की PDF कॉपी अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और व्हाट्सएप पे ही आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देगा। जो भी आपका कब्जे से संबंधित मामला है उसके अंदर जाके लगा देना और फायदा उठा लेना। या फिर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से अगर फोन के ऊपर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से कॉल के ऊपर, इनके फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या की जानकारी मेरे से फोन के ऊपर भी जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके, उनका भी भला हो सके, उनको भी फायदा मिल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।